स्टूडेंट्स, चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। जो ट्रांसवर्स वेव्स आपको पढ़ाई गई थी, अनुप्रस्थ तरंगें, उनके ही गुणों को हम क्या कह देते हैं? पोलराइजेशन। ध्रुवण क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है। और अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती है? जो तरंगें होती हैं प्रकाश की, जब तरंग गति के लंबवत कंपन करती हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तब हम उन्हीं तरंगों को क्या कह देते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कह देते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। तो पोलराइजेशन क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है, जिसमें जब हम लाइट को किसी क्रिस्टल से पास कराते हैं, किसी क्रिस्टल से गुजारते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो जो प्रकाश हमें मिलता है पास होकर, जो लाइट हमें मिलती है वो कैसी होती है? उस प्रकाश की जो किरणें हैं, जो तरंगें हैं, जो रेज हैं, वो हमेशा ही जो वेव मोशन है या वेव प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर होती हैं। उनकी जो डायरेक्शन है हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, जो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसी को हम क्या कह देते हैं? इस घटना को हम कह देते हैं पोलराइजेशन। जब प्रकाश की तरंगों का कंपन, प्रकाश की तरंगों की जो गति है उसके लंबवत होता है, हमेशा ही लंबवत होता है, स्थिर रहती है इसकी दिशा, जो होती है लंबवत। किसके लंबवत होती है? तरंग गति की दिशा के लंबवत होती है। उसको ही हम क्या कह देते हैं? पोलराइजेशन। और जो क्रिस्टल से हमें पास होकर लाइट मिलती है उसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश कह देते हैं। और हमारे पास दो तरह के सरफेस होते हैं। ये तो है एक कंपन तल, जिसको कहते हैं वाइब्रेटेड सरफेस, जहां से जो तरंग है वो गति करती है। और ये होता है एक पोलराइज्ड सरफेस। कैसा है? ध्रुवित तल है, जो हमेशा ही लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है? जो कंपन तल है, वाइब्रेटेड सरफेस, उसके लंबवत होता है। और जो तरंगें होती हैं प्रकाश की, वो भी परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इसीलिए इस घटना को हम क्या कह देते हैं? पोलराइजेशन। ये कौन सी तरंगें हैं? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, वैद्युत के भी और चुंबक के भी। और जो लाइट हमें क्रॉस होकर मिलती है क्रिस्टल से, उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश की तरंगों का कंपन लंबवत होता है तरंग गति की दिशा के, और सभी की दिशा एक ही होती है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में सभी तरंगें मोशन करती हैं। और उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही कैसी रहती है? कांस्टेंट, और होती है लंबवत तरंग की गति की दिशा के। तो इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? पोलराइजेशन, ध्रुवण कह देते हैं। और ये क्या है? ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंगों के गुण को हम क्या कह देते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया जिसको ही कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। और उन्होंने क्या दिखाया है इसमें? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इन्होंने परावर्तन के द्वारा ध्रुवण को दिखाया है इस नियम में। और उन्होंने ऐसा बताया कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, जो अध्रुवित प्रकाश है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब कोई अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। आपको पता ही है ये एयर है और ये ग्लास है। तो जो प्रकाश की किरण है, जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इसको ही हम क्या कह देंगे? रिफ्रैक्शन। ये जो प्रकाश की किरण है, अध्रुवित प्रकाश की किरण, वो डायरेक्ट सीधी ना जाकर जब एयर से ग्लास में जाएगी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो सीधी ना जाकर अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन कह देते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। और कुछ प्रकाश, ये जो तल है, ये जो किरण है उसके लंबवत ही कुछ प्रकाश क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव रे है, अनचेंज्ड रे है, अपवर्तित किरण है, उसके लंबवत ही सेम मीडियम में वापस आ जाता है। प्रकाश तरंगें जो है सेम मीडियम में वापस आ जाती हैं और कंपन करती हैं रिफ्रैक्टिव रे के परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में जो वेव है वो मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में गई है। तो कुछ प्रकाश तरंगें क्या है, इसके ये जो वेव मोशन है, तरंग की गति है, इसके लंबवत कंपन करने लगती हैं और लंबवत कंपन करने की वजह से वो सेम मीडियम में वापस आ जाती हैं। और जब प्रकाश की तरंगें जिस मीडियम से गई है सेम मीडियम में वापस आ जाती हैं, तब हम इसको कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये सभी लंबवत हैं, जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है उसके ये कैसी है, परपेंडिकुलर है, लंबवत दिशा में है। सभी तरंगें परपेंडिकुलर ही मोशन कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। तब हम इसको क्या कह देते हैं, इस घटना को पोलराइजेशन कह देते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्तित किरण है, वो पूरी तरह कैसी हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, क्योंकि इस दिशा में इस तरंग के जितने भी कण हैं वो सभी वेव मोशन के लंबवत दिशा में, ये इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये सभी लंबवत दिशा में जब गति करेंगे, तरंग गति के लंबवत दिशा में अगर गति करती है, प्रकाश की तरंगें कंपन करती हैं, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं। और ये सेम मीडियम में लंबवत होने की वजह से, परपेंडिकुलर होने की वजह से प्रकाश तरंगें सेम मीडियम में वापस आ जाती हैं। तभी इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, ये जो प्रकाश रिफ्लेक्टेड होके आया है इसको हम क्या कह देते हैं, पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो जाता है ध्रुवित परावर्तित प्रकाश, पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे को ही, ये जो घटना है इसको ही हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये हमने, मैं फिर से बता देती हूँ, यह हमने एक अध्रुवित प्रकाश की किरण इस तल पर आपतित करी है O पर। ये एयर से ग्लास में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर ये अभिलंब किसी भी ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इसको ही, इस घटना को हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है। ये हमारी है इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट आपतित किरण है। और जब ऐसा होता है तब प्रकाश तरंग में ये जो संचरण की दिशा है, गति की दिशा है, जो तरंगे हैं प्रकाश तरंगे, उसकी गति की दिशा के कुछ तरंगें कंपन करने लगती हैं, लंबवत कंपन करने लगती हैं। और लंबवत कंपन करने को ही हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं, ध्रुवण, जिसमें सभी तरंगों का जो कंपन है एक ही दिशा में हो और वो तल के लंबवत हो, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, ध्रुवण। और अगर ये लंबवत होगी तो उसी मीडियम में वापस आना होगा उसको 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। वो जो किरण है वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है और किसी प्रकाश की तरंग का उसी मीडियम में वापस आ जाना जिससे वो चली थी, उसको ही क्या कह देते हैं, परावर्तन कह देते हैं, रिफ्लेक्शन कह देते हैं। तो ब्रूस्टर ने क्या दिखाया है, रिफ्लेक्शन से ध्रुवण दिखाया है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और इसको ही हम क्या कह देते हैं, पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे, जो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ब्रूस्टर ने ही ये बताया है कि जो पोलराइजेशन है एक एंगल पर होता है, तभी जो किरण है वो वापस उसी माध्यम में आ जाती है, परावर्तित होकर आ जाती है। उसको ही हम कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्योंकि ये ब्रूस्टर ने बताया है, इसको कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल भी कह सकते हैं या ध्रुवण कोण भी कह सकते हैं।
और उन्होंने बताया कि जो ध्रुवण कोण है उसका tan किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, और म्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। और क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन भी हो रहा है रिफ्रैक्शन होने की वजह से, अगर हम स्नेल का नियम लगाते हैं, किसका नियम लगाते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं, तो ये यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन आई पी अपॉन साइन आर। उन्होंने बताया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। अपवर्तनांक के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और म्यू की जगह हम क्या रख देंगे, tan आई पी, क्योंकि ब्रूस्टर में क्या होता है, म्यू यहाँ पर किसके बराबर होता है, tan आई पी, जो पोलराइजेशन एंगल है या ब्रूस्टर्स एंगल है उसके बराबर होता है। और tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहीं से हम इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन आई पी अपॉन साइन आर बराबर किसके हो जाएगा, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी। साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल हो जाएगा, साइन आर बराबर किसके हो जाएगा, कॉस आई पी की। और कॉस आई पी को हम कैसे और लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस आई पी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसका मतलब हो गया, अगर साइन से साइन कैंसिल हो जाता है तब इसको हम इधर ले आते हैं, आई पी जो माइनस का है उसको इधर ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ आर पहले से ही रह जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाता है क्या मतलब है, परपेंडिकुलर है, लंबवत कंडीशन है। और जब लंबवत हो जाएगा तभी हम उसको क्या कह देंगे, पोलराइजेशन कह देंगे, ध्रुवण कह देंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये है हमारा नॉर्मल, ये पूरा एंगल कितने का बनता है, 180 का, हमारा इतना कितना हो गया है 90 डिग्री का, तो बाकी बचा भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो इस तरह से ब्रूस्टर ने दिखाया है कि पोलराइजेशन हम रिफ्लेक्शन से कैसे कर सकते हैं, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया है, ब्रूस्टर्स लॉ। और इसमें हमें क्या मिलती है, पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे मिलती है। जितना भी जो प्रकाश है वो तरंग गति के लंबवत दिशा में कंपन करता है, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं, ध्रुवण कह देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मेलस। और मेलस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो नियम दिया है उसको ही कहते हैं मेलस का नियम। और उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी पोलराइज्ड लाइट को एक एनालाइजर से गुजारते हैं, एक ऐसे तल से गुजारते हैं जो ये एनालाइज कर सके, जो ये महसूस कर सके जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड लाइट है, ध्रुवित प्रकाश है, तब क्या होता है, जो प्रकाश हमें ट्रांसमिट होके मिलता है, जो क्रॉस होके मिलता है, पास होके प्रकाश प्राप्त होता है, उसकी तीव्रता किसके समानुपाती होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की। मेलस ने ये बताया कि जब हम किसी ध्रुवित प्रकाश को किसी एनालाइजर पर डालते हैं, ऐसे तल पर डालते हैं जो ध्रुवित प्रकाश को, पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज कर सके, तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो सीधे समानुपाती होती है कॉस स्क्वायर थीटा के। उन्होंने बताया कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा के। और जब हम ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट तो आता है जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट से। और यहाँ पर जो आई नॉट है वो क्या है, ये है तीव्रता। किसकी तीव्रता है, जो एनालाइजर है उसकी, जो एनालाइज्ड होके प्रकाश हमें मिलता है उसकी तीव्रता है। और जो आई है वो किसकी है, वो है जो हमने ध्रुवित प्रकाश डाला था उसकी तीव्रता। जो हमने बीम लिया था, बीम का मतलब है बहुत सारा हमने ध्रुवित प्रकाश डाला था,
उसकी तीव्रता को हमने I से रिप्रेजेंट किया है और हमने ये किस पर आपतित किया है, किस पर डाला है, एक एनालाइजर पर डाला है। तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, वो सीधे किसके समानुपाती होती है, cos स्क्वायर थीटा के। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं एनालाइज्ड जो लाइट होती है उसकी तीव्रता, जो लाइट ट्रांसमिट होके मिलती है उसकी तीव्रता को हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये I0 की वैल्यू, जो I0 की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, cos स्क्वायर थीटा पर। अगर जो सरफेस है एनालाइजर के कैसा हो, पैरेलल होता है, तो कितना एंगल बनेगा, थीटा बराबर या तो 0 बनेगा या फिर बनेगा 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो इस तरह से I बराबर किसके हो जाएगा, ±I0। अगर आप माइनस लेना चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहें तो आप उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर जो तल है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, इफ परपेंडिकुलर है या कैसा है, लंबवत है, तब जो एंगल बनेगा थीटा बराबर कितना होगा, 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तब I बराबर किसके हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आता है तो जो -1 है 180 में, जो -1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। -1 इंटू -1 कितना हो जाता है, +1। इसीलिए जो जब पैरेलल कंडीशन होती है तब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जो एनालाइजर है, एनालाइज्ड लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता है, वो सबसे ज्यादा होती है। और जब परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब तीव्रता कितनी होती है, जो प्रकाश है उसकी तीव्रता हो जाती है 0। तो यही किसने बताया है, मेलस ने बताया है अपने नियम में कि जब हम प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश को किसी एनालाइजर पर डालते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है, प्रकाश की तीव्रता होती है, वो किसके सीधे समानुपाती होती है, cos स्क्वायर थीटा के। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलरॉइड। और पोलरॉइड एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। मतलब जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाने में काम आते हैं, या ध्रुवण करने के लिए, प्रकाश के पोलराइजेशन के लिए हमें जिन पदार्थों की जरूरत होती है उनको ही हम क्या कह देते हैं, पोलरॉइड कह देते हैं। और टर्मलाइन एक नेचुरल पोलराइड होता है जिससे प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है। आप जो आर्टिफिशियल पोलरॉइड है उनके बारे में भी फाइंड आउट करेंगे, उनके नाम मुझे बताएंगे। और आपको सोलर पैनल के बारे में पता ही है, सभी को, सब जानते हैं आजकल कि सोलर पैनल क्या होता है। तो आप सोलर पैनल का या जो सोलर सिस्टम का हर पार्ट है उसका क्या क्या यूज होता है और उसका क्या क्या काम होता है, वर्किंग ऑफ सोलर पैनल आप सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही जो नोट्स आपको भेजे जाएंगे उनको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। थैंक यू।